नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इनसेंट हर्ब ऑफ इंडिया में। और आज मैं आपको बताऊंगा येलो बी नेस्ट ऑयल के फायदे और नुकसान क्या हैं। नुकसान तो उसका कुछ भी नहीं है, फायदे ये हैं कि जिनका सर गंजा हो चुका, जिनके बाल पतले हो गए थे, जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए येलो बी नेस्ट ऑयल यानी कि ततैये के छत्ते का तेल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो यूजर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो ऑयल यूज कर रहे थे, मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आया लेकिन कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। कारण हमने जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हर इंसान की जो बॉडी है वो अलग अलग तरह से रेस्पॉन्स करती है। किसी के कोई एक जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई किसी की और समस्या है जिसकी वजह से येलो बी नेस्ट ऑयल का फायदा नहीं हो पा रहा है। तो पूरी हमने काफी सारी रिसर्च की और उनके हिसाब से हमने इस चीज को बहुत ज्यादा एडवांस हमने कर दिया है। याद रखिए, अभी जो येलो बी नेस्ट ऑयल आप यूज कर रहे थे, अभी जो हमने बनाया है वो इतना एडवांस है कि जो कमियां रह गई थी हमने उसमें सारी की सारी पूरी कर दी। अब चाहे किसी भी प्रकार का गंजापन हो, एलोपेशिया हो, है ना, एंड्रोजेनिक हो, कैसा भी हो, सब में उसका फायदा होगा। बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और नए बाल वापस से आएंगे इस बात के लिए। और सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि बाल झड़ते क्यों हैं। इंसान की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो इस चीज के लिए उत्तरदायी होता है। जब आप देखते हो कि एक इंसान की बॉडी हट्टी कट्टी होती है, उसकी चेस्ट पे बाल होते हैं, दाढ़ी में बाल होते हैं, आवाज भारी होती है ना, उसका लंबाई, टॉल होना, ये सब क्या है, टेस्टोस्टेरोन का यही कमाल है। टेस्टोस्टेरोन आदमी को औरत से थोड़ा सा डिफरेंट करता है। ऐसा नहीं कि औरत में नहीं होता, लेकिन बहुत कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा लेडीज में पाई जाती है। मर्दों में इसका बहुत ज्यादा स्तर होता है। अब टेस्टोस्टेरोन इसका उत्तरदायी नहीं होता है, बाल झड़ने का उत्तरदायी होता है DHT यानी कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और ये बनता कैसे है, मैं आपको पूरी चीज समझाता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हमारा जो हार्मोन है, एक 5 अल्फा रिडक्टी करके एक एंजाइम है, वो इसके साथ मिलके बनाता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनने से बालों का झड़ना 100% शुरू हो जाता है। यानी कि एंड्रोजेनिक जो एलोपेशिया है उसका मूलभूत कारण है DHT। तो DHT जितना ज्यादा बॉडी में बनेगा उतने ज्यादा लोगों का गंजापन होगा। और अच्छा ये DHT किस वैसे हानिकारक ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बालों के लिए समस्या पैदा करता है बॉडी में, बाकी इससे कोई समस्या नहीं होती है। DHT ठीक हार्मोन है, लेकिन बाल झड़ने के लिए सबसे ज्यादा ये उत्तरदायी है। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कि अगर ये इसको आप रोकें कैसे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यही जो हम बना रहे हैं एडवांस जो हमने बनाया वो क्या करेगा, DHT ब्लॉकर है। यानी कि बहुत सारी हमने इस तरह की जो कि साइंटिफिक रिसर्च हुई है उन चीजों को हमने ततैये के छत्ते में इस बार मिला दिया है। और उससे क्या होगा कि अब आपका DHT ब्लॉक हो जाएगा। जब DHT ब्लॉक हो जाएगा तो बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो हेयर फॉलिकल मर रहे हैं, जिनकी समस्या बहुत ज्यादा वो हो गई है, मतलब वो बाल पतले हैं, बिल्कुल बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी रीग्रोथ होंगे वापस से और आपका बाल वापस से आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक आपने चीज बड़ी कॉमन देखी होगी कि हमेशा बाल आगे की बिल्कुल सर के आगे से और बीच चांद तक, यानी कि खोपड़ी ऊपर ऊपर के और आगे आगे के झड़ते हैं, कभी साइड और पीछे के बाल नहीं झड़ते। इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण सिर्फ ये है, फ्रंटल एरिया से ही क्यों बाल झड़ते हैं। यहाँ AR जीन्स होती हैं जो कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का एक सबसे बड़ा एक वो है, उसकी वजह से सामने के बाल और ऊपर के बाल झड़ने लगते हैं। AR जीन्स क्या क्यों इफेक्ट होती है, यही जो मैं आपको बता रहा था कि DHT जो बनता है, ये 5 अल्फा रिडक्टी जो एंजाइम है वो DHT बनाता है और DHT आके AR जीन की कोशिकाओं के पास आके जमा होने लगता है। और जमा होता है तो वो AR जीन्स को मार देता है और उस जगह पे बालों का हेयर फॉल होना 100% स्वाभाविक है। तो उस वजह से आगे की और ऊपर से बाल झड़ते हैं, सिर्फ AR जीन की वजह से। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम किसी भी तरह से करके इस 5 अल्फा रिडक्सी जो एंजाइम है इसको टेस्टोस्टेरोन से मिलना बंद करवाएं और DHT को ब्लॉक कर दें, तो हमारे कभी भी बाल नहीं झड़ेंगे, जो झड़ गए वो वापस भी आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये चीज है। ऐसे तो देखो, अभी मार्केट में मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड है, ये US FDA अप्रूव्ड दवाएं, लेकिन इनके सबसे बड़े साइड इफेक्ट है कि इनसे मर्दाना शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगा तो मर्दाना शक्ति कम हो जाएगी। तो इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं, इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते। हमारी प्रकृति में हमें बहुत ज्यादा वरदान मिला है, जो हमें जड़ी बूटियों से और इन चीजों से, हमें नेचुरल चीजों से ये सब DHT ब्लॉकर मिल जाता है।
तो अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले जो हमने ऑयल बनाया था उसमें हमने 3 चीजें मिलाई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप घर पे भी बना सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो हमसे तो मंगाते हैं तो हम ऑर्डर पे बना के भेजते हैं सभी को, ठीक है। ये नंबर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस पे कभी भी आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो पहले 3 चीजें हमने यूज करी थी। 200 ग्राम हमने एक इंसान के हिसाब से उसमें लिया था कोकोनट ऑयल, ठीक है जी, ततैया के 4 छोटे छत्ते, और उसके बाद गुड़हल के पत्तों का रस, ठीक है जी। इससे हमारा येलो बी नेस्ट ऑयल तैयार हो जाता है, जो कि बालों के लिए एक वरदान है, बहुत ही अच्छी नेचुरल दवा है, आयुर्वेदिक प्रोसेस से बनाई जाती है। अब कुछ लोगों को जो मैं बता रहा हूं आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, कुछ महिलाओं के बाल झड़ रहे थे लेकिन नहीं रुक पा रहे थे, तो उसका कारण है कि बहुत सारी चीजें उनमें, जैसे कि उनको कईयों को कोई अपनी बॉडी कोई इन्फेक्शन था, इन्फ्लामेशन था बहुत ज्यादा, जो अपनी स्किन में, त्वचा में इन्फ्लामेशन होता है जो स्कल्पी में, खोपड़ी में, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें थी। तो हमने इसमें अभी क्या ऐड किया वो तो आप देख लीजिए, बहुत रिसर्च हुई है इन चीजों पे, आप खुद भी गूगल करेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में मिलेगा। कोकोनट ऑयल है ही। अब ओनियन, जो हमने जो प्याज का रस आप जो बोलते हैं, प्याज का रस हमने इसमें मिलाया है, लेकिन इसमें प्याज का रस नहीं यूज करते। देखो, मेनली आपको प्याज के रस के बारे में अगर स्टडी करोगे तो जो फायदा हमको प्याज के रस से नहीं होता वो एक्चुअली प्याज के बीज से होता है, जिस बीज को हम क्या कहते हैं, कलौंजी या प्याज का बीज। तो कलौंजी के जो ऑयल है उसमें, कलौंजी के ऑयल में होता क्या है ऐसा, उसमें क्यूरसिटीन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि आपके 5 अल्फा रिडक्टेज जो मैं बता रहा हूं उस एंजाइम को कंप्लीट करता है और डीएचटी को ब्लॉक करता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, कलौंजी का तेल हमने इसमें मिलाया है। दूसरी चीज है करक्यूमिन, यानी करक्यूमिन हल्दी। हल्दी आप जानते हैं, हल्दी का हमने इसमें ऑयल यूज किया है, एक आयुर्वेदिक हमारी विधि से हम तैयार करते हैं, तो वो ऑयल हमने इसी में यूज कर लिया है। हल्दी क्या करती है कि आपके जो डीएचटी जब बनता है और स्वेलिंग आती है उनकी कोशिकाओं में, इन्फ्लामेशन होता है, तो आप जानते हैं एंटीसेप्टिक है हल्दी, बहुत ज्यादा हमारी प्रकृति में पता नहीं कब से यूज करी जा रही है, खाने में, हर चीज में। तो हमने इसमें हल्दी का भी ऑयल यूज किया है ताकि वो इन्फ्लामेशन को बिल्कुल कम कर देगा और आपके डीएचटी नहीं बनने देगा। चौथी चीज है पंपकिन सीड, यानी कद्दू के बीज का तेल। ये आप गूगल जरूर करिए, पंपकिन के जो बीज हैं यानी कि कद्दू के बीज हैं, उनका जो ऑयल है वो बहुत ही बेहतरीन है डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए। यानी कि आपके जो 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम है उसको पूरी तरह से ये कंप्लीट करता है और टेस्टोस्टेरोन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनने देता, जिसकी वजह से डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता है, तो आपका एआर जीन कोई इफेक्ट नहीं होती, आपका बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि नए बाल आ जाते हैं। तो इसमें हमने पंपकिन सीड का ऑयल भी मिलाया है। और लास्ट चीज हमने मिलाई इसमें सौ पाल्मेटो। ये एक तरह का पौधा होता है जो कि इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर ऑस्ट्रेलियन कंट्री और उनमें मिलता है। तो इसके बीज जो होते हैं, नट, उनका ऑयल होता है सॉ पाल्मेटो, ठीक है। सॉ पाल्मेटो का भी काम यही है कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज को बिल्कुल पूरी तरह से ये लड़ाई करता है, उसके टेस्टोस्टेरोन के साथ कभी भी डीएचटी नहीं बनने देता है, और नए बाल उगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये एक रिसर्च हुई है, सॉ पाल्मेटो एंड पंपकिन सीड, ठीक है। ये हमने मिलाया इसमें। और बाद में हमने जो कि बहुत एक अच्छी चीज है वो मेथी का तेल, जो मेथी दाना जो होता है, मेथी ऑयल का तेल भी इसमें मिलाया है। और इसमें अपना जो नेचुरल आंवला का भी ऑयल है, ठीक है, आंवला भी मिलाया है। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास रह रही थी इसके साथ, तो हमने इसको सबको मिला के क्या कर दिया कि एडवांस हमने ततैये के छत्ते का ऑयल तैयार कर दिया है, जो कि बहुत ही शानदार इफेक्टिव होगा। साथ में हम आपको कुछ खाने की दवा भी देंगे। खाने की दवा मतलब आयुर्वेदिक दवा गोलियां होंगी जो आपको पहले महीने खाओगे आप, तो अंदर से जो भी परेशानी है, जो प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, यानी कि आपके बालों की कोशिकाओं को, वो भी मिल जाएगा। जो इन्फ्लामेशन का, जो फंगल का प्रॉब्लम है, जो फरास होती है या डैंड्रफ होता है, उन सबको खत्म कर देगा पूरी तरह से, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी बाल एक साथ नहीं झड़ते, गंजापन एक साथ नहीं होता है, वो बहुत ही धीरे 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 होता है, और उस स्टेज को हम मिनिस्चराइजेशन बोलते हैं। तो ये मत सोचिए जो आपके पतले पतले बाल दिखते हैं, देखिए सबसे पहले बाल पतले होंगे, फिर वो क्या होगा, उनका मोटापन, यानी कि वो एक सुडौल तरीके से अच्छे लहराते बाल नहीं होंगे, वो बिल्कुल पतले होते चले जाएंगे और वो बढ़ेंगे नहीं। जहां बाल बिल्कुल ब्लैक होते थे बिल्कुल ब्राउन से होने लग जाएंगे, धीरे धीरे वो छोटे रहने लग जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, फिर रोई जैसे हो जाएंगे, और अंत में वो गंजापन का रूप ले लेता है। तो इसलिए कभी भी उस चीज का इंतजार मत करिए कि मैं तो बाद में देख लूंगा या ऐसा कर लूंगा, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी लीजिए। और
हो सके तो ये जो हमारा प्राकृतिक रामदेव बाबा ने बताया था उसी तरीके से हमने इसको बनाया है। बाकी बची हुई चीजें कोकोनट ऑयल, ऑनियन ऑयल, करक्यूमिन ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल, सौपलमेटिक ऑयल, मेथी ऑयल, आंवला ऑयल, सारी चीजें इसमें मिला के ततैया के छत्ते के साथ, गुड़हल के पत्तों के रस के साथ इसको तैयार किया, जो कि एक बेहतरीन एडवांस येलो बी नेस्ट ऑयल है ब्रदर। तो सब लोग इस चीज को अगर घर पे बना सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हो, आपको मात्रा का और उस चीज का तरीका नहीं पता, तो इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कभी भी हमसे संपर्क करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं और आपके लिए हम आपको एड्रेस पे इसको भिजवा देंगे। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई आपकी जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।